चलिए अब सीधा रुख करेंगे देवरिया का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लाभार्थियों को सौगात दे रहे हैं। ये सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं देवरिया से। मंच पर आसीन हम सबके नेता और भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और उत्तर प्रदेश में कृषि मंत्री के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करने वाले माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, इस क्षेत्र के सांसद शाही जी, प्रभारी मंत्री मेरे छोटे भाई दयाशंकर सिंह जी, रमापति राम त्रिपाठी जी, मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उन्हें जो सौगात यहां पर दी है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय मंत्री शिक्षा उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित कर रहे थे। और अब सादर मंत्री करते हुए सम्मान अनुरोध करते हुए माननीय मंत्री कृषि विभाग कृषि अनुसंधान उत्तर प्रदेश परम आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी से अपने उद्बोधन से हम सभी को अंकित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। सभी लोग मिलकर भारत माता की जयकार करेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की। आज देवरिया के इस जैसे ही देवरिया ब्लॉक के बढ़ियापार गांव के भीतर आज के इस विशाल कार्यक्रम में आए हुए हमारे भारत के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री, सबसे लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारी लोकार्पण की हमारी परियोजनाएं और 160 हमारी शिलान्यास की परियोजनाएं हैं, यानी कि 501 योजनाएं और 676 करोड़ रुपए की। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जनपद देवरिया पथ की ओर अग्रसर, नए रूप में पुष्पित करते हुए, पल्वित करते हुए। और अब वो पल जो कि हमारे विकास योजनाओं के तहत लाभार्थियों को वितरण सामग्री प्रदान करने के लिए बार पुनः अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से सर्वप्रथम सीएम युवा योजना के तहत श्री प्रयाग गौड़ आपको आपके व्यवसाय ई रिक्शा हेतु 4.5 लाख रुपए का चेक आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियों से दीपक मिश्रा जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, पूर्व सांसद श्री रविंद्र कुशवाहा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, विधायक घाटा मोहन वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र सिंह जी और भारी संख्या में आज 676 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित देवरिया के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आप सबका मैं इस आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे सनातन धर्म की परंपरा में अक्षय तृतीया की तिथि अत्यंत पवित्र मानी गई है, यानी जो अक्षय है। और मैं आपका अभिनंदन करूंगा, आप सबको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने
2014 से लेकर के 2024 तक हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड को अक्षय बना करके रखा हुआ है। भगवान विष्णु और भगवान परशुराम का आशीर्वाद, बाबा देवराहा का आशीर्वाद आप सब पर, उनकी कृपा दृष्टि इसी प्रकार से बनी रहे, इसके लिए अक्षय तृतीया की इस पावन तिथि पर 676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ आज यह मंच आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ है। बहनों और भाइयों, आज आप सब इस बात को देखते हैं, देवरिया जनपद 2017 के पहले की स्थितियां क्या थी। बीमारी थी, गुंडागर्दी थी, अव्यवस्था थी, अराजकता थी, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे। नौजवान प्लान करता था, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। यहां पे मुसहर, बनटांगिया और तमाम अन्य जातियां गरीब भूखमरी का शिकार होता था और प्रदेश सरकार जो समय प्रदेश में सत्ता में थे, ये लोग नीरो की तरह चैन की बंसी बजा करके अपने स्वयं के परिवार तक सीमित रह गए थे। याद करिए 2017 के पहले यही क्षेत्र था जहां इंसेफ्लाइटिस से हजारों बच्चों की मौत होती थी। ये वही क्षेत्र है 17 के पहले जिस क्षेत्र में कोई पर्व और त्योहार आता था, हर व्यक्ति सशंकित होता था, पता नहीं इस बार की दुर्गा पूजा में क्या हो जाए, होली में क्या हो जाए। लोगों के मन में एक भय, एक आशंका होती थी और कभी कभी तो सरकारें ऐसा करती थी कि गांव के लोगों को, पूरे गांव को उठा करके बंद कर देती थी, पता ही नहीं लगता था। जब हम लोग ढूंढते थे वे गांव के लोग कहां चले गए, तो पता लगता था कि महिलाएं तो भाग गई हैं, पुरुषों को जेल के अंदर ठूंसा हुआ है। किस कार्य के लिए? क्योंकि लोग दुर्गा पूजा करना चाहते थे, नहीं करने दिया, उन्होंने थोड़ा विरोध किया, उनको जेल के अंदर ठूंस दिया। बहनों और भाइयों, यही दृश्य होता था। लेकिन आज स्थितियां बदली हैं। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश देवरिया ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त भी हुआ है, माफिया मुक्त भी हुआ है और विकास की गति को तेजी के साथ आगे बढ़ाने वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और उसी स्पीड को गति देने के लिए हम यहां पर आए हैं। अभी यहां पे एक डिग्री कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। 4 मंजिला भवन है डिग्री कॉलेज का। डिग्री कॉलेज का, सरकारी डिग्री कॉलेज का देवरिया में कोई 4 मंजिला भवन अभी तक नहीं रहा होगा। पहला भवन यहां पे बन गया है पड़िया पार में। और एक साथ आर्ट्स यानी कला, विज्ञान और वाणिज्य तीनों की कक्षाएं चलेंगी। इसमें एक साथ प्रारंभ होगी, सत्र में यहां प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे। ऐसे ही पथरदेवा में डिग्री कॉलेज में वाणिज्य संकाय को प्रारंभ करने की कार्रवाई भी हो रही है। और गौरी बाजार के कॉलेज में भी वहां पर एक ऑडिटोरियम का निर्माण हो, वहां के सभी गतिविधियों को संचालन किया जा सके, इसके लिए भी ये सभी कार्यों को आज प्रारंभ किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई कल्पना करता था इससे पहले कि ऐसे संस्थाएं गांव में बन पाएंगी, ग्रामीण क्षेत्र में बन पाएंगी? एक कल्पना से परे की बात थी। पहले दंगे की चपेट में आते थे, बीमारियां घेरी रहती थी और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश को ही बीमार कर दिया था। अब ये नया भारत बीमारी से नहीं,
अपनी एक नई पहचान विकास के माध्यम से प्रस्तुत करता है। आज बीमारी हमारी पहचान नहीं है। इंसेफ्लाइटिस या मलेरिया या डेंगू या कालाजार या चिकनगुनिया आज हमारी पहचान नहीं है। आज हमारी पहचान विकास है। हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, रोपवे के रूप में, इनलैंड वाटरवे के रूप में आज हमारी पहचान बन रही है वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के रूप में। अभी एक नई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होने जा रहा है जो गोरखपुर से सिलचर तक जाने वाला है और देवरिया उससे पूरा कवर हो जाएगा। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे पूरी कनेक्टिविटी दिल्ली तक देंगे। गोरखपुर से शामली को जोड़ने के लिए भी कार्रवाई हो रही है। तो ये मान के चलिए कि आप देवरिया से सीधे शामली या दिल्ली कहीं भी जाना हो, बहुत कम समय में ये सभी कार्य आगे बढ़ेंगे। क्यों ये सड़कें सिंगल लेन की रहेंगी? हम आश्चर्य करते थे। गोरखपुर से देवरिया आना होता था, सिंगल लेन की सड़क होती थी। आज वो 4 लेन की बन रही है। गोरखपुर से देवरिया बलिया का पूरा मार्ग 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। देवरिया से हाटा मार्ग के चौड़ीकरण के कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अब ये मार्ग इस दूरी को और कम किया जाएगा। देवरिया के विधायक जी भी हैं और हाटा के विधायक जी भी हैं। देवरिया से कसिया और पडरौना के मार्ग को भी क्यों 4 लेन नहीं बनाया जा सकता है? 2 जिला मुख्यालयों को 4 लेन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम इस सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है और ये सभी होने चाहिए। बहन और भाइयों, इस क्षेत्र की पहचान जिन चीजों के लिए थी, पिछली सरकारों ने बीमारियां दी, चीनी मिलों को बंद करके यहां पर बेरोजगारी दी, पिछली सरकारों ने यहां पे दंगे करवाए, पिछली सरकारों की सोच ही वही